बचपन के संस्कार ही बच्चों में भविष्य का निर्माण करते हैं। औरंगाबाद जिले के चौंडी गांव में सन 1725 में जन्मी अहिल्याबाई अपने माता पिता की बहुत लाडली बेटी थी। इनके माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इनके पिता मानकाजी शिंदे सहज और सरल स्वभाव के एक नेक इंसान थे और धनगर समाज से थे। माता सुशीलाबाई अपनी बेटी अहिल्या को रोज मंदिर ले जाती, पूजा अर्चना कराती और कथा भागवत सुनाती और वहीं से उनमें अच्छे आचरण और व्यवहार के संस्कार पड़े। नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम अहिल्याबाई के बारे में जानेंगे। एक बार अहिल्याबाई पूजा के लिए शिव मंदिर में गईं और संयोग से मालवा के सूबेदार मल्हार राव होलकर भी वहां पहुंच गए। वे अहिल्याबाई की लगन और भक्ति से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अहिल्याबाई को अपनी पुत्र वधू बनाने के बारे में सोचा और फिर अहिल्याबाई का विवाह मल्हार राव होलकर के बेटे खांडे राव के साथ हो गया। खांडे राव को राजकाज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, उनको हथियार चलाना भी नहीं आता था। एक बार अहिल्याबाई ने उनको समझाया और कहा, स्वामी आप राजा के बेटे हैं, होलकर राज्य के उत्तराधिकारी हैं, एक वीर पराक्रमी पिता के पुत्र हैं और फिर भी इन हथियारों से डरते हैं। जिन अस्त्र शस्त्रों को आपने अपने कमरे में सजा के रखा है उन्हें तो आपके बलवान हाथों में होना चाहिए। अहिल्याबाई की सीख ने खांडे राव की खोई हुई वीरता को जगा दिया। वे राजकाज में रुचि लेने लगे और निरंतर प्रयास से उन्होंने अस्त्र शस्त्र चलाना भी सीख लिया। अहिल्याबाई राजकाज में एक्सपर्ट थी। उनकी बुद्धि और कार्य कुशलता से उनके ससुर मल्हार राव को उन पर पूरा भरोसा था। वे अहिल्याबाई की सूझबूझ पर इतना भरोसा करते थे कि वे राज्य से जब बाहर जाते तो पूरा राज्य का भार अहिल्याबाई के ऊपर ही सौंप जाते थे। सन 1745 में अहिल्याबाई को एक पुत्र हुआ और 3 साल बाद एक कन्या हुई। बेटे का नाम माले राव था और बेटी का नाम मुक्ताबाई था। दुर्भाग्यवश अहिल्याबाई पर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पति खांडेराव होलकर 1754 में कुंभेर के युद्ध में शहीद हो गए। अहिल्याबाई उस समय की प्रथा के अनुसार अपने पति के शव के साथ सती होना चाहती थी। मल्हार राव ने उनको समझाया कि बेटी, मैंने तुम्हें राजकाज की शिक्षा दी है और कभी तुमको अपने बेटे से कम नहीं माना। अब तुम्हें ही शासन की बगडोर संभालनी होगी। मैं समझूंगा तुम ही में मेरा पुत्र जीवित है। अहिल्याबाई ने पूरे हृदय से प्रजा की सेवा करना शुरू कर दिया। अभी वे अपने पति की मृत्यु के दुख से उबर नहीं पाई थी कि सन 1766 में उनके ससुर की मृत्यु हो गई। उनके ससुर मल्हार राव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई का बेटा माले राव राजगद्दी पर बैठा। वह अत्यंत क्रूर और अत्याचारी साबित हुआ। राज्य की बगडोर हाथ में आते ही वह प्रजा को सताने लगा और अपनी मनमानी करने लगा। यह देख अहिल्याबाई ने अपने बेटे को समझाया कि राजा प्रजा का पालक होता है, वह अपनी प्रजा के दुख और कठिनाइयों को दूर करता है और यदि तुम ही प्रजा को दुख दोगे तो प्रजा कहां जाएगी। प्रजा से प्यार करो और कल्याणकारी कार्य करो। माले राव ने अपनी मां की एक न सुनी। उसके अत्याचार बढ़ते गए जिसके कारण उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। अपने पुत्र की मृत्यु से अहिल्याबाई को बहुत कष्ट हुआ, फिर भी आंसू पोंछकर अत्यंत धैर्य, साहस और हिम्मत के साथ वे राज्य की स्थिति संभालने में जुट गईं। अहिल्याबाई ने राज्य की बगडोर अपने हाथ में लेने की घोषणा कर दी। इससे कुछ लोगों में बौखलाहट मच गई। मराठा पेशवा बालाजी राव के बेटे रघुनाथ राव, जिनको रघुवा के नाम से भी जानते थे, उन्होंने संदेश भिजवाया कि शासन करने का अधिकार केवल पुरुषों को है, आप अपना राज्य हमें सौंप दें। अहिल्याबाई ने स्वाभिमान पूर्वक उत्तर दिया कि राज्य है कहाँ, राज्य तो मैं शिव जी के चरणों में अर्पित कर चुकी हूँ। मैं तो केवल सेविका की तरह इस धरोहर की रक्षा कर रही हूँ। शत्रुओं से राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने महिलाओं की सेना तैयार की। महिला सैनिकों को उन्होंने खुद अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया और युद्ध के तौर तरीके सिखाए। जब रघुवा होलकर राज्य को हड़पने के लिए उज्जैन पहुंचा तब क्षिप्रा नदी के किनारे अहिल्याबाई की सेना की जोरदार तैयारी देखकर उसके हौसले पस्त हो गए। हालांकि रघुवा की सेना स्ट्रांग थी, लेकिन उसने सोचा कि बाई चांस इन महिला सैनिकों से हम हार गए तो पूरे भारत में हंसी उड़ेगी कि महिलाओं से हार गए।
और उसने राज्य हड़पने का प्लान कैंसिल कर दिया। बाहरी दुश्मनों से राज्य की सुरक्षा में बिजी होने के कारण उनके आंतरिक शासन में कमजोरी आ गई। चोर डाकुओं का आतंक बढ़ने लगा। ये देखकर उनको बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने घोषणा करवाई कि जो कोई भी मेरे राज्य में चोर डाकुओं का आतंक खत्म करेगा उसके साथ मैं अपनी बेटी मुक्ताबाई का विवाह कर दूंगी। इस प्रस्ताव पर एक सुंदर और बलवान युवक यशवंतराव फड़के खड़ा हुआ। उसने कहा, मैं होलकर राज्य से सभी डाकुओं का आतंक खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे पर्याप्त सेना और धन चाहिए। अहिल्याबाई ने उसकी पूरी सहायता की और 2 वर्षों में राज्य की स्थिति सुधर गई। यशवंतराव की वीरता से प्रभावित होकर अहिल्याबाई ने उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। अहिल्याबाई एक कुशल शासक थी। एक माँ की तरह वह अपनी प्रजा का सुख दुख का ध्यान रखती थी और प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तैयार रहती। कोई भी व्यक्ति उनके पास जाकर अपनी परेशानी या कष्ट उनसे कह सकता था। उनकी उदारता और स्नेहपूर्ण व्यवहार से उनकी प्रजा उनको माँ साहब कहती थी। सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने ही काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। अहिल्याबाई ने अनेक तीर्थ स्थानों पर मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। उन्होंने गरीबों और अनाथों के लिए भोजन का प्रबंध करवाया था। ऐसी उदार, धार्मिक, वीर और साहसी महिला का जीवन कष्ट में ही बीता। ससुर, पति और बेटे की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और लगभग 1785 में उनके दामाद यशवंत राव की भी असमय मृत्यु हो गई। और ऐसा बताया जाता है कि उनकी पुत्री मुक्ताबाई भी उनके साथ शहीद हो गई थी। लेकिन मां साहब ने इन दुखद परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोया। वे निष्ठा और अपनी सूझबूझ से राज्य का प्रबंध करती रहीं। 13 अगस्त 1795 को उन्होंने संसार को सदा सदा के लिए छोड़ दिया। अहिल्याबाई का व्यक्तित्व वज्र सा कठोर और फूल सा कोमल था। संसार व्यक्ति की पूजा नहीं करता, अपितु उसके कार्य और उसके दृष्टिकोण की पूजा करता है। साथियों, ऐसा हो सकता है कि हमारी और आपकी मुलाकात द्वारा ना हो, तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।